हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ ऑब्सेस्ड एंड थिंकिंग अबाउट यू। कौन है आप लोगों को लेकर ऑब्सेस्ड और आप लोगों के बारे में सोच रहा है। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे गाइज, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए यहाँ पे रीडिंग्स आती रहेंगी। सो स्टे एक्टिव एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जो पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं, मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिए, आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं हु इज़ ऑब्सेस्ड एंड थिंकिंग अबाउट यू। सबसे पहले मैं टैरो नहीं यूज़ करी। इट्स अ ओरेकल। वी हैव सेड एंड बिलीव। ओके, देन वी हैव कार्मा, बैलेंस, जस्टिस। आई थिंक ये पर्सन के साथ आपका कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन रहा है। यस, एंड नाउ दिस पर्सन इज़ फेसिंग कि इस पर्सन ने आपके साथ क्या किया है। ऐसे लग रहा है जैसे इसने आपके साथ काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक कनेक्शन बनाया है। एंड राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फेसिंग देयर ओन कार्मा। कुछ लोगों का यहाँ पे बिलीफ सिस्टम भी एक दूसरे से मुझे डिफरेंस मतलब लग रहा है। अब इस पर्सन को ऐसे लग रहा है जो आपके साथ टॉक्सिसिटी इस पर्सन ने की, नेगेटिविटी की, उस चीज़ को ये पर्सन अब फेस कर रहा है। अपना किया हुआ ये पर्सन फेस कर रहा है। बेसिकली इस पर्सन को अब अपनी रियलिटी समझ आ रही है। अपना किया हुआ जब इस पर्सन को फेस करना पड़ रहा है तो तब इस पर्सन को लग रहा है पता। विद द बैलेंस एंड जस्टिस विद द कर्मा। आई थिंक इस पर्सन का आपके साथ कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन था। एंड राइट नाउ स्टिल इस पर्सन को लगता है कोई ना कोई आपका कर्मा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है अभी भी। तो अभी ये पर्सन उन चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है। डेफिनेटली इट्स अ जस्टिस एनर्जी, इट्स अ लिब्रा। इस पर्सन का स्टार साइन लिब्रा हो सकता है। एंड मुझे यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है गाइस कि ये जो भी पर्सन है ये आप लोगों को लेकर इस टाइम डेफिनेटली चीज़ों में सब बैलेंस करना चाह रहा है। पास्ट में इन्होंने आपके साथ डेफिनेटली बहुत बैड बिहेवियर किया है। ये पर्सन फुल ऑफ रेड फ्लैग्स था, लेकिन हो सकता है आपने रेड फ्लैग्स इग्नोर किए, या आप में से बहुत सारे लोगों को रेड फ्लैग्स का पता ही नहीं था होता क्या है रेड फ्लैग। रेड फ्लैग वो होता है कि इंसान के अंदर नेगेटिविटी है, कुछ ना कुछ बुराई है उसके अंदर, और आप उस चीज़ को इग्नोर करी जा रहे हो, आप चांस दिए जा रहे हो उस चीज़ को लेट गो कर करके। वो रेड फ्लैग्स हैं जो उस पर्सन के अंदर नेगेटिविटी है, आपको लेट डाउन फील करवा रहा है, या आपके इश्यूज चल रहे हैं। तो अभी मुझे दिख रहा है डेफिनेटली गाइस ये पर्सन बैलेंस करना चाह रहा है, क्योंकि अब ये ऑब्सेस्ड हो रहा है। इस पर्सन को समझ आ गई गलती इस पर्सन की थी। कैसे समझ आ रही? क्योंकि ये कर्मा अपने फेस जो कर रहा है, दैट्स वाई। जैसा आपके साथ बुरा किया, अब उसका रिजल्ट बुरा भी तो फेस करना है ना। बुरे लोगों के साथ अच्छा थोड़ी हो सकता है। वी हैव टॉक्सिसिटी, बॉन्ड एंड पैटर्न। डेफिनेटली इट्स अ पैटर्न ब्रेकिंग सिचुएशन। अभी ये जो है ना सिचुएशन चल रही है गाइस कि इस पर्सन ने इतना कर्मा आपके साथ लाइक कार्मिक सिचुएशन को बना दिया था कि फाइनली इसने आपके साथ इस कनेक्शन को एंड अप कर दिया। अपने टॉक्सिसिटी इस पर्सन को नहीं पता चल रही थी, अब इस पर्सन को टॉक्सिसिटी मुझे लग रहा है दिख रही है, क्योंकि फसेट की एनर्जी है ना। अब ये पर्सन को अपनी काली करतूतें अपना नज़र आ रहा है ठीक है ना, अपना काला मुंह काली करतूतें अब इस पर्सन को दिख रही कि इसने क्या आपके साथ जो है वो फस क्रिएट किया था, इस रिलेशनशिप को टॉक्सिक बनाया, वो इस पर्सन ने किया। और डेफिनेटली हो सकता है टॉक्सिसिटी की वजह से इस पर्सन को लगता है कि आप अब इस कनेक्शन से आज़ाद हो गए हो। आपकी लाइफ में अब टॉक्सिक चीज़ें तो नहीं है, कोई ना कोई रेड फ्लैग तो नहीं है, कोई रेड फ्लैग वाला पर्सन तो नहीं है, अब आप सुकून में हो। तो ये सुकून इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहा ना, दैट्स वाई आना चाह रहा है वापस आपकी लाइफ में, क्योंकि अब आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। नाउ दिस पर्सन वांट्स कि आपके साथ आप फेयर करे सब कुछ। पास्ट में अनफेयर कर लिया ना, अब इस पर्सन के साथ जो चीज़ें हो रही हैं ना यूनिवर्स की तरफ से, अब वो इसके साथ अनफेयर जो हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा इस पर्सन से। यस, टॉक्सिक ही पर्सन खुद था। जो भी इंसान टॉक्सिक होता है ना, वो तो उसको तो लगता है वो टॉक्सिक है ही नहीं, वो तो दूध का दुल है, जब तक उसको पता ही नहीं चलेगा। ट्विन फ्लेम डेफिनेटली यहाँ पे ट्रिगरिंग सिचुएशन रही है, रनर चेजर की सिचुएशन रही है। बहुत ज़्यादा एक दूसरे को उसके अंदर के खामियां बताई हैं आप लोगों ने, इसने आपको बताई, आपने इसको बताई। इस पर्सन को तो ट्रिगर की हैं, चाहे आपको की हो या ना की हो, क्योंकि ज़्यादा मुझे लग रहा है इस पर्सन के अंदर ही टॉक्सिसिटी थी। और ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ये पर्सन आपको चेज कर रहा है, करेगा। वी हैव साइकिल्स एंड वी हैव कंप्लीशन एंड चेंज। यस,
आपका इस पर्सन के साथ डेफिनेटली गाइस ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुआ है। दैट्स वाई ये पर्सन के भी लाइफ में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो चक्कर जो चल रहा था एक कर्मा का, वो अब ये पर्सन के सामने भी जो है आ चुका है। दैट्स वाई ये पर्सन अब चेंजिंग करना चाहता है आपके साथ इस सब सिचुएशन को। दैट्स वाई इट्स अ बैलेंस एंड इट्स अ जस्टिस सिचुएशन। ये बैलेंस करना चाहता है आपके साथ और अपनी लाइफ को आपके साथ चेंज करना चाहता है। ऐसी एनर्जी आ रही है, ये पर्सन आपके साथ ऑब्सेस्ड है, सोच रहा है आप लोगों को लेकर, ताकि इसकी लाइफ में दोबारा से आपके साथ रिलेशनशिप को एक न्यू सिरे से क्रिएट कर पाए। इट्स अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई इज़ अ सिंबल ऑफ चेंजिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे लग रहा है इस पर्सन की लाइफ में इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, जहाँ पे ये पर्सन ने काफ़ी कुछ सीखा है। और आपके इस कनेक्शन को भी बेसिकली क्या आपके कनेक्शन की स्ट्रेंथ है, क्या आपके कनेक्शन की एनर्जी है, ये पर्सन समझ रहा है। वी हैव असिस्टेंट्स एंड स्पिरिट्स गाइड। यस, ये पर्सन के स्पिरिट गाइड इसको असिस्ट कर रहे हैं कि इसको क्या करना है, किस तरह से ये पर्सन अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। इसके स्पिरिट गाइड इसको असिस्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या गलतियाँ थी, क्या खामियाँ थी, जिसको ये पर्सन अब इम्प्रूव करना चाहता है। वी हैव थॉट्स एंड आइसोलेटिंग। आपके बिना काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन तन्हा है। दैट्स वाई आपके बारे में सोचता रहता है 24/7, क्योंकि अपनी लाइफ को गाइज आपके बिना इनकम्प्लीट देख रहा है। आपको चाहता है दोबारा ये पर्सन, क्योंकि इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। हो सकता है कुछ लोगों का रनर चेजर सिचुएशन रही है। आप इस पर्सन को पहले तो कर रहे थे चेज़, लेकिन जब से इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी कर दी है, तब से मुझे लग रहा है इस पर्सन ने खुद ही आपको अपनी लाइफ से बाहर किया है। और जब आप बाहर हो गए हो तो अब ये पर्सन आपको चेज़ करने की कोशिश करेगा, या फिर हो सकता है कुछ लोग कर भी रहे हैं। लेकिन टॉक्सिसिटी अब ये पर्सन की ख़त्म हो गई है। आपके इस कनेक्शन में अब मज़ीद टॉक्सिसिटी नहीं रहेगी, अनटिल और अनलेस आप इस पर्सन को मौका ना दोगे तो। वी हैव फॉर्मिंग स्ट्रक्चर एंड सॉलिड फाउंडेशन। ये आपको कमिटमेंट देने के लिए गाइज इस टाइम ऑब्सेस्ड हो रहा है, आपको सोच रहा है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं आपके इस कनेक्शन का। सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता है विद द जस्टिस एंड विद द सॉलिड फाउंडेशन। इट्स काइंड ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। यस, काफ़ी ऑब्सेस्ड हो रहा है ये पर्सन आप लोगों को लेकर गाइज, इसीलिए चीज़ों को ठीक करना चाह रहा है, क्योंकि अकेला बहुत ज़्यादा है, ये खुद को अकेला फील कर रहा है। वी हैव फ्रीडम लीप अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी चाहता है दोबारा आपसे, क्योंकि इनको लगता है आप जैसे इस कनेक्शन से, इस टॉक्सिसिटीज़ वाले कनेक्शन से आज़ाद हो गए हो और आप अपनी लाइफ में इस टाइम चिल कर रहे हो, आपको कोई टेंशन नहीं है। यस, लेकिन ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है। जितना सोचता है उतना ज़्यादा ये पर्सन उदास हो जाता है। वी हैव सन स्ट्रेंथ एंड एम्पावरमेंट एंड देन वी हैव नॉट कॉस्मिक पर्पस। डेफिनेटली इट्स अ कॉस्मिक कनेक्शन गाइस। आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है यूनिवर्स की तरफ से, जो कि ब्रेक नहीं हो सकता। ठीक है, आप दोनों का मिलने का कोई ना कोई पर्पस था और स्टिल है, जो कि इस पर्सन को समझ आ रही है। आपको तो आ चुकी होगी काफ़ी टाइम पहले, लेकिन ये जो पर्सन है ना, इसको आप समझ आ रही है। कुछ लोगों को लेट समझ आती है, जब तक ऊपर से डंडा नहीं पड़ता ना यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, तो ये इसको पढ़ रहा है। दैट्स वाई इसको समझ आ रही है, पर्पस समझ आ रहा है आपके मिलने का। इसीलिए ये आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं, और इनको लगता है कि ये कनेक्शन आपका ऐसा है जो कि इस पर्सन को स्ट्रेंथ दे सकता है, इस पर्सन को एम्पावर कर सकता है, इस पर्सन की लाइफ में खुशियाँ लेकर आ सकता है। दैट्स वाई ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, क्योंकि अभी ये पर्सन बैलेंस करना चाहता है आपके साथ। वी हैव डिस्टेंस एंड वी हैव रिट्रीट और टाइम आउट। इनको लग रहा है जैसे आपकी ज़िंदगी से ये निकल चुके हैं, आप इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से निकाल चुके हो, जो इसका टाइम था वो अप हो चुका है। अब आप शायद इस पर्सन की लाइफ में ना तो खुद जाना चाहते हो, ना इसको आने देना चाहते हो, क्योंकि इसका डिस्टेंस, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, और इनको लगता है कि आप दूर ही रहना चाहते हो, नहीं आना चाहते इनके पास। लेकिन ये पर्सन तो सोच रहा है भाई आपके पास आने का। या वी हैव 9 ऑफ कप्स। यस, यू गाइज आर देयर विश कम ट्रू। अब इस पर्सन का ड्रीम कम ट्रू हो, इस पर्सन को आपको सोच के इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सुकून सा मिल रहा है, इसीलिए ये अपनी कोशिश करना चाहते हैं आपकी तरफ आने की, क्योंकि आपका ये कनेक्शन इस पर्सन को स्ट्रेंथ दे सकता है। ऐसे लग रहा है ये पर्सन मेडिटेशन कर रहा है, हो सकता है सन की नेचर के थ्रू, सन की लाइट से ये पर्सन खुद को मेडिटेट कर रहा है, खुद को एम्पावर कर रहा है। इस पर्सन का स्टार साइन एरीज हो सकता है, कुछ लोगों का लिब्रा दिख रहा है, कुछ लोगों का स्कॉर्पियो मुझे दिख रहा है यहाँ पे एनर्जी। यस, इट्स अ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस पर्सन को आप सेटिस्फाई कर सकते हो, इस पर्सन को और कहीं से भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही। इसको लगता है इसकी ज़िंदगी में जो सुकून है ना, वो आप ही लेके आ सकते हो, सेटिस्फैक्शन। तो आप लोगों को सोच के इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, इस पर्सन को एक प्लेजर मिलता है आप लोगों के बारे में थिंक करके, क्योंकि आपको चाहता है ये गाइस ये पर्सन।
द हैंगमैन, या ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस टाइम स्टक है, अपनी सोच को चेंज कर रहा है, क्योंकि आप लोगों की मुझे दिख रहा है काफ़ी हद तक एक दूसरे से थिंकिंग भी चेंज थी, ठीक है। तो ये अपनी थिंकिंग को चेंज कर रहा है। अब ये पर्सन हो सकता है सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी है। पहले आपने सेक्रीफाइस बहुत किया है, लेकिन इस पर्सन ने उस चीज़ को बिल्कुल भी समझा नहीं है। बट नाउ दिस पर्सन इज़ रेडी टू सेक्रीफाइस देयर ईगो। पाइसिस एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर। नंबर 12, नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 39 इस पर्सन की एज हो सकती है। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इनको लगता है कि आप इस पर्सन की ज़िंदगी में स्टेबिलिटी, खुशियाँ लेकर आ सकते हो। एंड आई फील लाइक गाइज, ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों के साथ एक कमिटमेंट में जाना चाहता है, हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट में, क्योंकि इनको लगता है आप इस पर्सन को नर्चर कर सकते हो, आप इस पर्सन को अंडरस्टैंड कर सकते हो, इस पर्सन को वो लव दे सकते हो, वो केयर दे सकते हो, वो अफेक्शन दे सकते हो जो इस पर्सन को लाइफ में भी मिस दिख रही है। इसीलिए ये खुद को अकेला फील कर रहा है और आपके बारे में सोचता रहता है। चाहे ये मेल है या फीमेल है गाइस, कोई भी जेंडर हो सकता है। इट्स अ टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी। 30+ एज दिख रही है मुझे इस पर्सन की। यस, आपके जाने के बाद इनकी ज़िंदगी ऐसे लग रहा है रुकी हुई है। इनको लग रहा है कोई मूवमेंट नहीं है, और हो सकता है आपकी ज़िंदगी भी रुकी हुई है, आप भी नहीं आगे बढ़ पा रहे, आप भी स्टिल सिंगल हो इस टाइम। कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा वापस। देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये कोशिश करना चाहता है, अपनी पावर बना रहा है गाइस। ये मेडिटेशन करके ना अपनी पावर बना रहा है, ताकि आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन ले सके। कोशिश करना चाहता है ये पर्सन। गिव अप नहीं करना चाहता ये पर्सन बिल्कुल भी इस कनेक्शन में। जब तक आप इस पर्सन की लाइफ में वापस नहीं आओगे, तब तक मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है वो कोशिश करता रहेगा। एंड वी हैव सन, अगेन सन की एनर्जी है। 2 टाइम्स यहाँ पे सन आ रहा है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी। नंबर 19 इंपॉर्टेंट है, नंबर 10 इट्स अ यिन एंड yang। आप में से आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन हो। एंड आई थिंक आप एक मैस्कुलिन एनर्जी में हो और एक फेमिनिन हो। आप दोनों की तरफ से एनर्जी दिख रही है। इसको लगता है कि आप इस पर्सन के डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन हो गाइस। आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हो। इट्स यिन एंड yang एनर्जी। आपसे दूर रह के भी इनको लगता है कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के सोल में मौजूद हो, और आपको लगता है दूर हो के भी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी सोल में है, आपके अंदर समाया हुआ है। नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 9 की एनर्जी है। 31 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ये पर्सन चाहते हैं गाइस कि आपके इस कनेक्शन में चेंजिंग आए, सक्सेस आए, प्रोग्रेस आए, पॉजिटिविटी आए, इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, ग्रोथ आए, क्योंकि ये ग्रोथ आपके साथ ही देखते हैं अपनी ज़िंदगी की, अपनी लाइफ की, अपनी लव लाइफ की। क्योंकि पास्ट में आपके बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को लेकर कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, ट्रिगर्स किए हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ट्रिगर किया आप दोनों ने एक दूसरे को कहीं ना कहीं। आपका इसीलिए हारमोनी नहीं बनी, इसीलिए बैलेंस नहीं बना। बट नाउ दिस पर्सन इज़ रेडी, क्योंकि इनको अपनी गलतियाँ क्या थी, इस पर्सन की एक नेगेटिव साइड क्या थी, वो ये पर्सन देख रहा है खुद विद द फसेट। पहले ये पर्सन बिलीव नहीं कर रहा था कि ये पर्सन खुद फुल ऑफ रेड फ्लैग्स है, फुल ऑफ नेगेटिविटी है। अब भी ये पर्सन बिलीव कर रहा है, इसको समझ आ गई है गलतियाँ इसी की थी। जिस इंसान को अपने किए की गलती समझ नहीं आती ना, फिर यूनिवर्स उसको अच्छे से गलती सिखाती है कि तुम्हारी गलती है या नहीं है। फिर यूनिवर्स बताती है उसे, जिसको इजीली खुद समझ नहीं लग रही होती लोगों के बताने से भी। तो जो भी कन्फ्लिक्ट आपका है, ये उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। पास में जो चीज़ें इनको बुरी लग रही थी, पिंच कर रही थी, वो अब ये सब सॉल्व हो गई हैं, हो रही हैं मुझे लग रहा है। दैट्स वाई ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं आपके इस कनेक्शन में। आपके दरमियान जो भी डिस्टेंस है उसको ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि ये आपके बिना काफ़ी ज़्यादा तन्हा है। ये उस तन्हाई को दूर करना चाहता है ये पर्सन। इसके स्पिरिट गाइड्स भी इस पर्सन को जो है ना गाइड करते जा रहे हैं कि इसको क्या करना है। यस, एंड देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। यस डेफिनेटली गाइज, मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, ऑब्सेस्ड हो रहा है, क्योंकि ये आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं। इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में ग्रोथ आएगी तभी जब आप इस पर्सन की लाइफ में वापस आओगे, इनकी ज़िंदगी आगे मूव फॉरवर्ड करेगी। विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स ये पर्सन जीत चाहता है। ये पर्सन आपको प्रपोजल देना चाहता है, कमिटमेंट का एक सॉलिड फाउंडेशन के लिए इस कनेक्शन की। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एरिस लियो सैजिटेरियस एनर्जी। नंबर 6 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। इस पर्सन की एज 36, 39 हो सकती है। 369 काफ़ी नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। इट्स अ मैनिफेस्टेशन नंबर। तो अगर आपको 369 दिख रहा है तो इट मीन्स कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपका पूरा होने वाला है। ये आना चाहता है, विद एक्शन लेना चाहता है आपकी तरफ, ताकि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में लव लेकर आ सके और आप इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आ सको। क्योंकि यहाँ पे येलोइश एनर्जी है। येलो इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस,
आप में से हो सकता है आपका या इस पर्सन का फेवरेट कलर जो है वो येलो हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है 7 ऑफ स्वॉर्ड की। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पास में डिसऑनेस्ट रहा है गाइस, रनर रहा है, भागना। जब भी आप कमिटमेंट की बात करो, जब भी रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने की बात करो, भाग जाना, गोस्ट कर जाना, डिसऑनेस्टी कर जाना, चीटिंग कर जाना, झूठ बोल जाना, बहुत ज़्यादा सस्पिशियस बिहेवियर करना। तो अभी ये सब चीज़ें इंप्रूव करके आपकी तरफ आएगा। द व्हील ऑफ फॉर्चून डेफिनेटली डिले ओवर हो रहा है गाइस आप लोगों का। जो भी ये पर्सन की तरफ से डिले हो रहा था फाइनली वो ओवर दिख रहा है मुझे विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। चेंजिंग आ रही है आपके इस कनेक्शन में और ये पर्सन वेट कर रहा है फेट का, डेस्टिनी का, किस्मत का कि कब वो आपको मिलाएगी। अब ये पर्सन ठीक होके आएगा। 10-10 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्चून, सैजिटेरियस एनर्जी है यहाँ पे। यस इट्स अ डेस्टाइन कनेक्शन गाइस बाय द वे। यस मैं ऐसा नहीं कह रही कि इसने चीटिंग नहीं की, डेफिनेटली इस पर्सन ने बहुत चीटिंग की होगी आपके साथ बहुत ज़्यादा झूठ बोलना, बात बात पे झूठ बोलना, लेकिन अभी ये सब इम्प्रूव करके आएगा। ओके सो दिस इज़ द पर्सन फ्रॉम योर पास्ट जो या तो आपको चीट करके गया है या फिर आपको कमिटमेंट के इनसे हमेशा इश्यूज़ रहे हैं। और वो भी क्यों इश्यूज़ रहे हैं, क्योंकि आप इस पर्सन के अंदर कोई ना कोई चीज़ें ऐसी कर रहे थे, लाइक आप इनको ट्रिगर कर रहे थे या आपको ट्रिगर कर रहे थे, इसीलिए आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था। इनके बिलीफ सिस्टम डिफरेंट थे। आप झूठ नहीं बोलते, ये झूठ बोलता है, बात बात पे झूठ बोल रहा है। तो वो जो एक इंसान इन ऑनेस्ट है, वो एक इंसान जो है वो लायर है, तो उसकी आपस में बनेगी कैसे? ठीक है, बिकॉज जो एक झूठा इंसान है वो सच्चे इंसान को तो बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकता, नॉट एट ऑल, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब ये सब चीज़ें होंगी इम्प्रूव। या सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है, सैजिटेरियस एनर्जी है, नंबर्स आपके सामने हैं। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।